हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स देखते हैं, जिसमें मैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी शामिल करता हूं। दोस्तों, यकीन मानिए सारे इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स को मैं शामिल करता हूं, जिसको आपको पढ़ने के बाद आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। डेली का 6 अखबारों का निचोड़ मैं इसमें शामिल करता हूं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में बिहार की तरफ से कौन प्रतिभागी होंगे? देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर एग्जामों में पूछा जा सकता है। काजल चौधरी हैं मिस यूनिवर्स इंडिया में। पटना की काजल चौधरी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। विश्व के सबसे बड़े ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स के लिए मिस यूनिवर्स इंडिया द्वारा बिहार में पहली बार ऑफिशियल ऑडिशन का आयोजन किया गया था। यानी ये देखिए, पहली बार जो है बिहार में मिस यूनिवर्स इंडिया का ऑडिशन हुआ। ठीक है, उसमें काजल चौधरी विजेता रही। रविवार को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के लिए राजधानी पटना के निफ्ट में ऑडिशन का आयोजन किया गया। पटना निवासी काजल चौधरी ने मिस यूनिवर्स बिहार का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं मुजफ्फरपुर की अंजलि फर्स्ट रनर अप रही। सेकेंड रनर अप बेगूसराय निवासी दिव्यांशी सची रही। पहली बार ऐसा हुआ जब मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए बिहार आधिकारिक राज्य के तौर पर ऑडिशन की मेजबानी कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये बिहार में पहली बार हुआ है कि मिस यूनिवर्स का ऑडिशन जो है बिहार में किया गया है। और इस मिस यूनिवर्स ऑडिशन की जो विजेता बनी वो पटना की रहने वाली काजल चौधरी बनी है। तो हमारे तरफ से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन चुन लिए गए हैं? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं देवेश चंद्र ठाकुर का जो है वो लोकसभा सांसद बने, उनके बाद पद खाली हुआ। तो बिहार विधान परिषद के नए सभापति अवधेश नारायण सिंह बनाए गए हैं। अगर बिहार विधानसभा का पद कहा जाए तो वो नंद किशोर यादव आप जानते हैं। अवधेश नारायण सिंह को 23 जुलाई 2024 को निर्विरोध बिहार विधान परिषद का सभापति चुन लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने साथ जाकर अवधेश नारायण सिंह को आसन पर बैठाया है। सभापति ने इस विश्वास के लिए पक्ष विपक्ष दोनों के प्रति आभार जताया है। बिहार विधान परिषद भारत के बिहार राज्य के द्विसदनीय विधायिका का उच्च सदन है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 75 है। बिहार विधानसभा परिषद के उपाध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे हैं। बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने बिहार के किस कॉरिडोर को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, नालंदा राजगीर कॉरिडोर को दोस्तों मैं बजट 2024-25 का अलग से वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर रहूंगा। केंद्र सरकार ने बिहार के नालंदा राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल बनाने के रूप में बढ़ावा देने का जो है घोषणा बजट 2024-25 में किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णु पद मंदिर जो बिहार में है और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को भी डेवलप किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी आप ध्यान रखिए। आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह अभिनव बिंद्रा है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शीर्ष भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अपना प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार जो अभिनव बिंद्रा की ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देता है। उन्होंने 10 अगस्त 2024 को पेरिस फ्रांस में आयोजित 142वें आईओसी सत्र के दौरान प्रदान किया जाएगा। पेरिस शहर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। उन्होंने 2008 बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में दोस्तों, राज्य मंत्री केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसके अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र, देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 21.77%। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.7% है। यह जानकारी राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 22 जुलाई 2024 को लोकसभा में दी है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अगर जानकारी लिया तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है द्वारा द्विवार्षिक रूप से तैयार की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर इस रिपोर्ट से देखा जाए तो देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जहां राज्य का 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है। मध्य प्रदेश के बाद वनों के अधिकतम क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र मात्र 23 वर्ग किलोमीटर है।
राज्यों में हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र मात्र 1603 वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद पंजाब में 1847 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है। बिहार में वनों का कुल क्षेत्रफल 7,07,381 वर्ग किलोमीटर है। फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो के.वी. सुब्रमण्यम को। कोची स्थित निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक ने अपने बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम की नियुक्ति की घोषणा की है। वह बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रबंध निदेशक और सीईओ श्याम श्रीनिवासन का स्थान लेंगे। निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में की गई थी। दिसंबर 1949 में बैंक का नाम बदलकर फेडरल बैंक लिमिटेड कर दिया गया। जुलाई 1970 में बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बन गया। मुख्यालय फेडरल बैंक का अलुवा कोची केरल में है। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन अभी हट गए हैं। उनके जगह पे दोस्तों कौन बन गए? आपको मैंने बताया क्या है, के.वी. सुब्रमण्यम बन जाएंगे। टैगलाइन इस बैंक का है, आपका आदर्श बैंकिंग भागीदार। भारतीय लागत लेखागार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विभूति भूषण नायक। विभूति भूषण नायक को सर्वसम्मति से 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय लागत लेखागार संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। वो अश्विन दलवाड़ी का स्थान लेंगे, जो 2023-24 की अवधि के लिए सदस्य अध्यक्ष थे। भारतीय लागत लेखागार संस्थान एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 28 मई 1959 को लागत और कार्य लेखागार अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संस्थान को $1 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा की है? तो यूनेस्को को। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर खासतौर पर ग्लोबल साउथ में विस्तार संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को भारत की ओर से $10 लाख के योगदान की घोषणा की है। यह घोषणा नई दिल्ली में भारत मंडपम में विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन के दौरान की गई। पूर्वोत्तर भारत के एक ऐतिहासिक स्थल मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है कि जो भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है, मैदान बनेगा। देखिए दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। तो यूनेस्को के 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य हैं। इसका संचालन सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। किस राज्य का चराइदेव मैदान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित हुआ है? तो असम का। दोस्तों, चराइदेव मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए नामित किया गया है। पीएम मोदी ने 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में इस नामांकन की घोषणा की। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो चराइदेव मैदान भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल होगा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान में शामिल हो जाएगा, जिन्हें प्राकृतिक श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। भारत के असम में स्थित चराइदेव मैदान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इन प्राचीन दफन टीलों का निर्माण अहोम राजाओं और कुलीनों के लिए 13वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान उनके शासनकाल के दौरान किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो दोस्तों, ये चीन है। चीन ने कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन बनाई है, जो एक ऐसी सामग्री है जो इसे पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बहुत हल्का और अधिक ऊर्जा कुशल बनाती है। मेट्रो ट्रेन, जिसे सेट्रोवो 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में जाना जाता है, का अनावरण 17 जुलाई को पूर्वी प्रांत शेडोंग के किंगदाओ में किया गया। कंपनी ने कहा कि इससे ऊर्जा की खपत 7% कम होगी और इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन में प्रति वर्ष लगभग 130 टन की कमी आएगी, जो 40 हेक्टेयर से अधिक पेड़ लगने के बराबर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग है। तो दोस्तों, यह रहा 24 जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के साथ। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको डेली का पीडीएफ भी मिलेगा। तो दोस्तों, देर ना करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।